एसआरएच की बड़ी जीत से आरआर घबराया। बात करें एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस मुकाबले की, तो यहां पर सनराइजर हैदराबाद ने बड़ी जीत अर्जित की है। यह जीत प्लेऑफ के दृष्टिकोण से बहुत अहम थी, बहुत खास थी, क्योंकि हैदराबाद की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें आईपीएल 2024 के संस्करण में जो रहा है वो चेज के वक्त रहा है। ऐसा विपक्षी टीमें और ऐसा धारणा बन चुका था कि ये चेज नहीं कर पाते हैं, इनको चेज कराइए और मुकाबला जीत जाइए। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में सनराइजर हैदराबाद ने चेज करके भी दिखाया है और प्लेऑफ से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है कि भैया अब वो बात नहीं है कि आप चेज हमसे कराएं और आप मुकाबला जीत जाएंगे। हमारे बल्लेबाजों में दमखम है, काबिलियत है, हुनर है, जज्बा है और वो चेज कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आज के मुकाबले की बात करें तो यहां पर अगर सनराइजर हैदराबाद के प्रशंसकों के दृष्टिकोण से इस मुकाबले को देखिए तो ये बहुत ही सुखद, बहुत ही कह सकते हैं राहत देने वाला मुकाबला था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इस बल्लेबाजी क्रम में कि ट्रेविस हेड के ऊपर बहुत निर्भरता है। 215 का चेज और ट्रेविस हेड अगर नहीं चले तो फिर ये चेज डाउन नहीं कर सकते। लेकिन आज ये भी खास हुआ कि ट्रेविस हेड कुछ उतना योगदान नहीं दे पाए, उसके बावजूद अभिषेक शर्मा का बल्ला बोला, क्लासेन ने अच्छा खासा योगदान दिया, नीतीश रेड्डी, राहुल त्रिपाठी, अंत में आकर अब्दुल समद ने मुकाबला फिनिश किया। तो सब ने मिलकर हाथ बटाया और मुकाबले को जीत तक पहुंचाया, एसआरएच को जीत दिलाया। तो ये अच्छी बात रही, ये खास बात रही सनराइजर हैदराबाद के लिए। उनके दृष्टिकोण से बात करें तो उन्होंने चेज भी किया, ट्रेविस हेड के अब्सेंस में चेज किया और ये दिखा दिया है कि ये नहीं है कि इस एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भरता है, इस एक खिलाड़ी के ऊपर हम डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड हैं, क्लासेन हैं, अब राहुल त्रिपाठी भी आ गए हैं। उसके अलावा अब्दुल समद फिनिशर के रूप में, नीतीश रेड्डी नए बल्लेबाज उभर रहे हैं, शहबाज अहमद ने भी अलग प्रतिभा दिखाई है। वही गेंदबाजी विभाग में तो भैया इनकी तुलना ही नहीं है, इनसे बेहतर गेंदबाजी अटैक आपको नहीं देखने को मिलने वाला है, इनसे संतुलित गेंदबाजी अटैक आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैट कमिंस हैं, भुवनेश्वर हैं, टी नटराजन हैं और जयदेव उनादकट तक मौजूद हैं। यानी कि किसी एक गेंदबाज के ऊपर निर्भरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुमराह को आप अटैक किए तो फिर क्या, कमिंस के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ, ये इनके लिए ड्रॉबैक है कि स्पिन पिचों पर इनके लिए चीजें कठिन हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े स्पिनर मौजूद नहीं है। एक मयंक मार्कंडे उतना प्रभावित नहीं कर पाए, या यूं कह सकते हैं आप कि पैट कमिंस का उतना विश्वास नहीं जीत पाए हैं। लेकिन फिर भी अच्छा खासा इनका बॉलिंग अटैक है, अच्छा खासा बैटिंग यूनिट है और ये टीम प्लेऑफ के लिए तैयार है। लेकिन इस जीत के साथ आरआर अब घबरा चुका है, क्योंकि आरआर अब तीसरे पायदान पर आ चुका है, सनराइजर हैदराबाद दूसरे पायदान पर। पॉइंट टेबल की बात करें तो इस वक्त केकेआर के 19 पॉइंट हैं, हैदराबाद के 17 पॉइंट और राजस्थान रॉयल्स के 16 पॉइंट। तो समीकरण साफ है कि राजस्थान रॉयल्स को केकेआर के खिलाफ हर हाल में जीत अर्जित करना होगा। अगर वो मुकाबला जीते केकेआर के खिलाफ तो सेकेंड स्पॉट पे चले जाएंगे और हैदराबाद तीसरे पे। तो एलिमिनेटर मुकाबला हैदराबाद और आरसीबी के बीच होगा और आरआर वर्सेस केकेआर का मुकाबला या ड्रा हुआ या फिर आरआर हारी तो हैदराबाद दूसरे स्पॉट पे रहेगा और एलिमिनेटर खेला जाएगा किसके साथ? आरआर और आरसीबी के साथ। तो ये सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल का। आरआर को हर हाल में अब केकेआर के खिलाफ जीत अर्जित करना ही करना होगा, ड्रा से भी बात नहीं बनेगा। उसके अलावा बात करें तो भैया अगर केकेआर जीत गया तो फिर आरआर का तो तीसरे पायदान पे वो है ही, काम तमाम है ही। तो तीसरे चौथे पायदान की, दूसरे और तीसरे पायदान की लड़ाई है। हैदराबाद को जो अपना काम करना था उन्होंने कर दिया है, 17 पॉइंटों तक पहुंच चुके हैं। अब आरआर वर्सेस केकेआर का मुकाबला डिसाइड करेगा कि कहां जा रहा है पॉइंट्स टेबल, कौन एलिमिनेटर खेलेगा, यानी कि कौन केकेआर से खेलेगा और कौन आरसीबी से खेलेगा, ये आज तय हो जाएगा। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो देखिएगा पीबीकेएस 214 बनाती है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी खेलता है, वो रहते हैं रिले रूजो। उसके बावजूद इतना बड़ा स्कोर बनाना, मतलब सब कुछ तो अच्छा हुआ पंजाब किंग्स के लिए, आप कह सकते हैं। अथर तायडे ने 46, प्रभ सिमरन ने 71, रिले रूजो ने 49, उसके अलावा जितेश शर्मा ने 32 रनों का योगदान दिया। 214 पे 5 20 ओवरों में सनराइजर हैदराबाद 215 रन बनाती है। अभिषेक शर्मा एज यूजुअल बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं, मात्र 28 गेंदों पर 66 रन, 5 चौके और 6 छक्के कूद डालते हैं। 235 का स्ट्राइक रेट, त्रिपाठी 33, नीतीश रेड्डी 37, क्लासेन ने 42 रनों का यहाँ पर योगदान दिया और मुकाबला एसआरएच के फेवर में डाल दिया। हर्षदीप के नाम 2 विकेट, हर्षल के नाम 2, हरप्रीत ब्रार के नाम 1, शशांक सिंह के नाम 1 विकेट। ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल रहा।
यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए इस संस्करण की हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा संस्करण नहीं गया है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।